हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम हिस्ट्री में एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके नाम का मतलब है चंद्रमा का देवता और इनका जो शासनकाल है वह 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक का है। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वह मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक व गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया और यह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और इसके गुलाम होने के कारण ही इसके वंश का नाम गुलाम वंश है। और इसी में मैं आपको गुलाम वंश में आने वाले शासकों के बारे में भी बता देती हूँ। तो गुलाम वंश में आने वाले शासकों के नाम हैं, पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, फिर है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और गुलाम वंश का अंतिम शासक कुमेर था। ऐबक को हम उनके एक और नाम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। इनकी उदारता के कारण इनको यह नाम मिला था और गुलाम वंश को मामलुक या इल्वरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके सिंहासन पर बैठने के साथ ही जो दिल्ली सल्तनत का समय शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ में हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं क्योंकि यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके काम जरूर आएगी। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो समय है वह 1206 ईस्वी से लेकर शुरू होता है और इस समय के दौरान इस पर 5 वंश शासन करते हैं। पहला है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, दूसरा है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तीसरा है तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, चौथा है सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी और लास्ट जो वंश शासन करता है वह है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का अंतिम समय है। और दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं वे सुल्तान की उपाधि धारण करते थे और इस दौरान पूरे जो समय दिल्ली सल्तनत का समय है इसके दौरान दिल्ली पर 31 सुल्तान शासन करते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वह अरबी थी और सैयद वंश एकमात्र ऐसा वंश था जो शिया मुसलमान थे, बाकी के सारे सुन्नी मुस्लिम थे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी दिल्ली सल्तनत के बारे में एक छोटी सी जानकारी और इसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ जिससे कि आपको इन 5 वंशों के नाम याद रहें। तो ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, तो ये आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको सारे वंशों के नाम याद हो जाएंगे और विद डेट्स तो करना ही है, बाकी नाम जरूरी याद होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐबक के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। गौरी ने ऐबक को दिल्ली का शासक घोषित किया और इसी के साथ ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। गौरी ने अपनी बेटी का विवाह ऐबक से करवाया जिससे कि ऐबक के 2 बच्चे आराम शाह और कुतुब बेगम हुए। ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह ने ही सत्ता संभाली और जो ऐबक थे उन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा था। और ऐबक का दरबारी कवि हसन निज़ामी था। ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी तुर्किस्तान, पहले का कजाकिस्तान में हुआ। यह तुर्किस्तान का निवासी था। इसके माता पिता तुर्क थे। उस समय इस क्षेत्र में दास व्यापार होता था। दासों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के हाथों बेच देना उस समय का लाभदायी धंधा था। ऐबक इस व्यवस्था का शिकार बना और उसे एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया। व्यापारी ने उसे आगे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। अब्दुल अजीज की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को फिर आगे बेच दिया और अंत में इसे गौरी ने खरीद लिया। गौरी जो था ऐबक के साहस, कर्तव्यनिष्ठा तथा स्वामी भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और गौरी ने ऐबक को शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस प्रकार से आगे चलकर जो ऐबक है गौरी के सारे सैन्य अभियानों में प्रमुख स्थान रखता था और हमेशा उसके साथ रहता था। तो ऐबक के सैन्य अभियान इस प्रकार से हैं: तराइन के दोनों युद्ध 1191-92,
चंदावर की लड़ाई, अनहिलवाड़ा की जीत, बुंदेलखंड अभियान, खोखरों के विरुद्ध अभियान। अगर आप इन सारे अभियानों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे लास्ट वीडियो मोहम्मद गौरी को जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सारे अभियानों को बताया है। ऐबक को अपने शासनकाल में कभी भी शांतिपूर्वक शासन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यह हमेशा ही युद्धों में उलझा रहता था और जो इसके प्रतिस्पर्धी थे वह इसको कभी भी शांति से बैठने नहीं देते थे। बाकी के जो गौरी के गुलाम थे, यलदोज, कुबाचा, अली मर्दान, उनके साथ इसकी प्रतिस्पर्धा इसके शासनकाल के दौरान हमेशा बनी रही और इस प्रकार से 1210 ईस्वी में जोगान या पोलो को उस टाइम जोगान बोलते थे, तो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर पाकिस्तान में दफनाया गया। आगे हम इसके बात करते हैं इसके द्वारा बनवाई गई मस्जिदों व इमारतों के बारे में कि इसने अपने समय में कौन कौन सी अच्छे काम किए, उपलब्धियां प्राप्त की। तो इसने पहली जो मस्जिद बनवाई वह है कुव्वत उल इस्लाम और इसके बाद इसने कुतुब मीनार, जी हाँ कुतुब मीनार इनके द्वारा ही बनवाई गई। 1199 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया बस, लेकिन यह बस उसकी पहली मंजिल ही बनवा पाए थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो बनवाया गया है वह भी ऐबक द्वारा बनवाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थी ऐबक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ऐबक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इसी लेक्चर में मिल जाए ताकि आपको इधर उधर से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करनी पड़े। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।